बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सराइकी अवाम कोरोना पर गालिब आने लगी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुल्तान में 21 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को पिछाड़ दिया। रजब तैयब रदगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में मजीद 6 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। सिविल अस्पताल बहावलपुर में जेर इलाज कोरोना के 45 मरीजों में से 42 की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गईं। इन तमाम अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है जो बहावलपुर की मुख्तलिफ मसाजिद में मुकीम थे। इन अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक एक हफ्ता कबल हुई थी, जिन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी के करंटीना सेंटर से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद इन मरीजों के दोबारा टेस्ट कराए गए तो 45 में से 42 अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गयी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जराये के मुताबिक नेगेटिव आने वाले तमाम मरीजों के सैंपल तस्दीक के लिए दोबारा लाहौर भिजवाए जा रहे हैं। अगर दोबारा टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो जेर इलाज 42 मरीजों को उनके घरों को रवाना कर दिया जाएगा। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के शोबे में 1260 मरीजों के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 811 अफराद भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के शोबा में मरीजों के नमूने मनफी आना रहीम यार खान के बासियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस की मजीद मनफी रिपोर्ट आने पर कोरोना वायरस के मनफी मरीजों की तादाद 1100 से तजावज कर गई है। कोरोना वायरस के मुस्बत मरीज भी तेजी से सेहतमंद हो रहे हैं और 6 मरीजों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मनफी आ गई है। कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 31 हो गई है। कोरोना वायरस का शिकार एक मरीज के इजाफे के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 118 हो गई। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 811 अफराद में 87 अफराद के नमूने मनफी आ चुके हैं। 71 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और 53 अफराद की रिपोर्ट का इंतजार है। रजब तैयब रदगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों के हवाले से अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 135 तक पहुंच चुकी है। रजब तैयब रदगान अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 24 घंटों के दौरान मजीद 6 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। कोरोना वायरस के 62 मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। उनका मजीद कहना था कि अस्पताल में कोरोना वायरस से कोई हिलाकत अभी तक नहीं हुई। लिया में तबलीगी मरकज के करंटीना में मौजूद एक और शख्स का टेस्ट नेगेटिव आ गया। टेस्ट नेगेटिव आने पर शहरी को घर रवाना कर दिया गया। तबलीगी मरकज में अब 15 अफराद मौजूद हैं, जिनका टेस्ट मस्बत आया था। अब तक तबलीगी मरकज के करंटीना में मौजूद 222 में से 207 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, जिन्हें घरों को भेजा जा चुका है। उधर रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस का शिकार मरीज सेहतयाबी के बाद घर भेज दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीज ने वेंटिलेटर पर 12 रोज जिंदगी की जंग लड़ी। मरीज की बीवी और बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार थे। डॉक्टरों की मेहनत और मरीज की कुव्वत मुदाफत ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाबी हासिल की। मरीज आमिर का कहना है कि 12 दिन बेहोशी के आलम में गुजारे। इस दौरान डॉक्टरों की मेहनत से सेहतमंद हुआ। पूरे डिपार्टमेंट में और हर टाइम आते थे, पता करते थे और माशाल्लाह उनकी बहुत मेहनत है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज को इंट्रोलियोकेन 6 सोलोमेड्रोल अद्वियात का इस्तेमाल कराया गया। 2 मेडिसिन थी जो कि उन्होंने पेशेंट को, एक इंट्रोलियोकेन 6 थी वो शुरू कराई थी और वही HCQ जो बड़ी मशहूर आप लोगों ने सुनी हुई है वो भी पेशेंट को, और साथ सोलोमेड्रोल का ट्रीटमेंट इन्होंने जो है स्टार्ट कराया था पेशेंट को। बाकी की हम लोग की ICU की जो केयर है वो एक अलग है, एक पूरी टीम है हमारी। मुतासरा मरीज के बच्चे और बीवी भी मुकम्मल सेहतमंद हो चुके हैं। सीरियस मरीज की सेहतयाबी पर डॉक्टरों की टीम ने मोहब्बत के पैगाम के साथ आमिर को घर रुखसत किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस का खतरा, मुल्तान के डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन में नरमी को खतरनाक करार दे दिया। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने पर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज ने कहा कि पंजाब भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोरोना के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन को मौसर बनाया जाए। जनूबी पंजाब और जिला मुल्तान में लॉकडाउन मुअस्सर न होने की वजह से मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा का खतरा है। डॉक्टर मसूद रऊफ हराज का मजीद कहना था कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए 50 डॉक्टर्स और 50 पैरामेडिकल स्टाफ की लिस्ट 4 अप्रैल सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाई गई, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अमला भर्ती न किया गया तो आइसोलेशन वार्ड में काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर PMA के सदर ने मुतालबा किया कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की टेस्टिंग और आइसोलेशन के SOPs पर अमल नहीं हो रहा। कोरोना वबा के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला के इंटरव्यू के बाद की लिस्ट 4 अप्रैल को महकमे सेहत को भिजवा दी गई थी, मगर 24 दिन गुजरने के बावजूद भी हेल्थ डिपार्टमेंट इस इमरजेंसी सूरत हाल के बावजूद भी
ऑर्डर्स करने में ताखीर कर रहे हैं। डॉक्टर मसूदुर रऊफ हराज ने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स और तिबी अमले को हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले की शदीद कमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राना खावर, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर शेख अब्दुल खालिक, डॉक्टर जुल्करनैन हैदर, डॉक्टर मुर्तजा बलोच और डॉक्टर सलाहुद्दीन मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। दूसरी जानिब डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई में बदइंतजामी सामने आई। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर टाइम पर चीनी सप्लाई न करना मामूल बन गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफ्तर की इस रिपोर्ट में। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी सप्लाई में बदइंतजामी सामने आने लगी। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर बरवक्त चीनी सप्लाई न करना मामूल बन गया। चीनी खरीदने के लिए आए शहरी यूटिलिटी स्टोर से बगैर चीनी वापस आने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स खुलने के बाद चीनी 7 घंटे बाद पहुँचाई जाती है। रोजे की हालत में बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन चीनी नहीं मिलती। कहते हैं कि 2 बजे के बाद आना, आप रोजे के साथ 2-3 बजे के बाद तो नहीं इंसान आ सकता है। सुबह फर्स्ट टाइम इंसान निकले तो भी आए, 2-3 दिन हम चक्कर लगाते हैं। और क्या यहाँ पे देखो वही महंगाई है, यहाँ भी आया उसी तरह महंगाई है और फिर लाइनों में भी खड़े हों। शहरियों का मजीद कहना था कि स्टोर्स को चीनी की सप्लाई कम देने से चीनी 1 घंटे में ही खत्म हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि चीनी की सप्लाई को बरवक्त डिमांड के मुताबिक यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत की जानिब से सस्ते पैकेज का अवाम पूरा फायदा उठा सकें। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही, डीजी खान। और रमजान में सबसे ज्यादा बिकने वाली खजूर शहरियों की पहुंच से दूर हो गई, जिस पर दुकानदार भी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अलिशा आसिफ। रमज़ान में बिकने वाली सबसे ज़्यादा खजूर महंगी होने की वजह से शहरियों की पहुंच से दूर। बाजार में खजूर 40 रुपए पाव से लेकर 70 रुपए पाव तक मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि शहरी कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। आज बिल्कुल सेल नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप होया पर है। कोई भी आके रेट पूछ के चले जाते हैं ग्राहक, इसलिए रेट बहुत हाई लेवल पे है। दूसरी जानिब सब्जी मार्केट भी खरीदारों से खाली है। सब्जी मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह तकने लगे। कहते हैं कि मंडी से माल खरीद के लाते हैं और ना बिकने के बाद सारा माल खराब हो जाता है। इतने गाहक नहीं आ रहे जैसे पहले माह रमजान में गाहक आते थे, इतने पैसे लगा के आते हैं, 4000 5000 बाढ़ के जाते हैं, 15000 का सौदा लेके आते हैं। जैसे पहले माह रमजान में कारोबार होते थे उस तरह के कारोबार नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में तमाम फलों की कीमतों में भी वाज़े कमी आई है, फिर भी पिछली बार की निस्बत इस बार खरीदार ना होने के बराबर हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब काश्तकारों को कपास की बेहतर कीमत दिलवाने के लिए पुरअज़्म। डायरेक्टर कॉटन सेंटर मुल्तान डॉक्टर सगीर अहमद कहते हैं कि कपास के काश्तकारों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। तफसीलात रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। कपास की फसल की बेहतर काश्त के हवाले से डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकारों को कपास की मंजूर शुदा इकसाम IUB 2013, FH 142, BS 15, MNH 886, नयाब 878, नयाब किरणपुर काश्तकारों को करोड़ों रुपए सब्सिडी फराहम कर रही है। 10 किलोग्राम बुर वाले और 6 किलोग्राम बगैर बुर वाले बीज के थैले पर 1000 रुपए फी बैग सब्सिडी की फराहमी जारी है। 2 लाख एकड़ पर इस साल कर दिए, ताकि सीड का जो इशू है इस साल आपको पता है कि सीड का बड़ा इशू था। तो हुकूमत पंजाब ने, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये चीज़ को जो है ना रियलाइज करते हुए कि सीड का इशू है तो 2 लाख एकड़ पर सब्सिडी दी। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर का कहना था कि सब्सिडी थैलों में मौजूद वाउचर के जरिए काश्तकारों को फराहम की जाएगी। एक काश्तकार ज्यादा से ज्यादा 2 थैलों पर सब्सिडी हासिल कर सकता है। कॉटन पॉलिसी हम बना रहे हैं, जिस पॉलिसी के तहत जो मैंने पहले भी कहा था कि किसानों को हम जो पेस्टिसाइड हैं और ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी उस पर सब्सिडी दे रहे हैं और वो काफ़ी पंजाब में बहुत ज़्यादा होगी। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि हुकूमत पंजाब काश्तकारों को गंदम की तरह कपास की बेहतर कीमत दिलवाने के लिए पुरअज़्म है। इमदादी कीमत का जल्द ऐलान होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि बहावलपुर में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। हदफ की 53% गंदम खरीदारी कर ली गई। महकमा खुराक के मुताबिक रवा साल 3,17,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया। जिला भर में 28 खरीदारी मराकज कायम किए गए। बहावलपुर में महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। जिला भर में गंदम खरीदारी का हदफ 3,17,460 मेट्रिक टन मुकर्रर किया गया, जिसके लिए 28 खरीदारी मराकज भी कायम किए गए हैं। महकमा खुराक के मुताबिक 10 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीदारी मुहिम के दौरान अब तक टोटल हदफ की 53% खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें 17 लाख से ज्यादा बोरियां सेंटर पर पहुंच गई हैं। महकमा खुराक के मुताबिक रवा साल काश्तकारों को उनकी डिमांड के मुताबिक बारदाना फराहम किया गया, जबकि किसी किस्म की कोई इजाफी कटौती नहीं की गई।
डेरा गाजी खान में गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम की खरीदारी जारी है। सेंटर पर आने वाली गाड़ियों को ऑफलोड करने का सिलसिला भी जारी है। सिटी सेंटर का टारगेट 1,25,000 बोरी मुकर्रर किया गया। डीजी खान में बनाए गए सिटी सेंटर पर 180 दरखास्तें मौसूल हुई। 160 काश्तकारों को 48,000 से ज्यादा बोरी बारदाना तकसीम कर दी गई। डीजी खान सेंटर का टारगेट 1,25,000 बोरी है। सेंटर पर 180 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 160 काश्तकार बारदाना वसूल भी कर चुके हैं। 48,000 से ज्यादा बोरी काश्तकारों को दी जा चुकी है। सेंटर पर आने वाली गाड़ियों को ऑफलोड करने का सिलसिला भी जारी है। गंदम खरीदारी मरकज पर आने वाले काश्तकार भी मुतमईन दिखाई दिए। काश्तकारों का कहना था कि सेंटर पर इंतजामात बेहतर किए गए हैं और डिमांड के मुताबिक बारदाना भी दिया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। जायद मुनाफाखोर अब जेल जाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने का हुक्म दिया गया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कमिश्नर शानुल हक का कहना था कि डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जायद मुनाफाखोरी रोकने के लिए फौरी इकदाम करें। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में नजर आए। कमिश्नर ने जारी किए हैं कि जायद मुनाफाखोरी करने वालों को जेल भेजा जाए। प्राइस कंट्रोल के हवाले से की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया है। और नवाबों के शहर में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर शौजब सईद का बहावलपुर की तरक्की के लिए स्पेशल फंड्स लगाने का फैसला। कहते हैं डेवलपमेंट के लिए पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज के तहत 278 स्कीमों पर काम होगा। 47 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर, नाली, सोलिंग और सीवरेज की स्कीमें मुकम्मल बनाई जाएंगी। बहावलपुर में डेवलपमेंट के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें बहावलपुर के लिए आने वाले स्पेशल फंड्स के जरिए तरक्याती काम कराने की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि बहावलपुर की तरक्की के लिए ये फंड लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर को अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बहावलपुर में डेवलपमेंट के लिए ये फंड्स पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज के तहत 278 स्कीमों पर काम होगा। इन स्कीमों पर 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम के अखराजात आएंगे। इन तरक्याती स्कीमों में से 40 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को कहा कि मुकम्मल की जाने वाली तरक्याती स्कीमों में सड़कों की तामीर, नाली, सोलिंग और सीवरेज की स्कीमें शामिल हैं। इन जारी तरक्याती स्कीमों को मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए। अवाम को तरक्याती स्कीमों के समरात जल्द पहुंचे जाएं। और महकमा सेहत का कोरोना के साथ साथ डेंगू के खतरात से निपटने का फैसला। डॉक्टर सिराज डेंगू कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ को जिला भर में एंटी डेंगू स्प्रे करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि मौसम की तब्दीली और बारिशों की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश के खतरात बढ़ गए हैं। मुतल्लिका महकमे डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए जरूरी इकदाम करें। गली, मोहल्लों और दुकानों में खड़े पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए। जहां कहीं जरूरी है मच्छर मार स्प्रे किया जाए। हर इदारा और महकमा अपने अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करे। अमली काम किया जाए। डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने और मच्छरों के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। अवाम को कहना ना पड़े, आप खुद से अपनी सर्विस फराहम करें। इजलास में सीओ सेहत डॉक्टर फयाज करीम लगारी, सीओ तालीम कौसर हुसैन, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर सलीम अख्तर, एसडीओ वाबडा वसीम अहमद समेत म्युनिसिपल कमेटी के चीफ अफसरान ने शिरकत की। अभी आपको बताएं कि डेंगू मकाऊ मुहिम में ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। महकमा हेल्थ की जानिब से डीजी खान में डेंगू मकाऊ मुहिम। सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी ने मुख्तलिफ अड्डों पर हॉटस्पॉट चेक किए। टायर और गत्ते के डिब्बों को हटाने की हिदायत कर दी। कोई काठ कबाड़ पड़ा हुआ है जो बाहर छतों पे पड़ा हुआ है, कुछ टायर इन्होंने स्टोर किए हुए हैं, कोई उनके पुराने कूलर पड़े हुए हैं, वो ओपन एयर में पड़े हुए हैं। जो रेनी सीजन है, अभी बारिशें जैसे आपको पता है तवातुर से हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें डेंगू की अफजाइश के लिए मुआवन साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए इन्हें पहले भी नोटिस दिए गए थे, तो वो इनके खिलाफ इनको हेल्थ एजुकेशन भी दी है और इनको चीज़ें बताई भी हैं, और इस पे अगर SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ एक्शन भी होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलनगर डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून की जेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में गंदम की खरीदारी मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद ने ब्रीफिंग दी कि जिला में 16 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदी जा चुकी हैं। मजमूई खरीदारी का 46% हिस्सा और इंशाअल्लाह आइंदा 10 रोज में गंदम की खरीदारी का 3,55,000 से ज्यादा मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया जाएगा। सेंटर्स पर 89% बारदाना जारी किया गया है। 780 टन से ज्यादा गंदम की गैर कानूनी जखीरांदोजी को कब्जे में लेकर खरीदारी मराकज में जमा कराई गई है। 12 मुकदमात का भी इंदराज किया गया। हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान मसाजिद में इबादत के हवाले से मुआहदे का मामला। आरपीओ बहावलपुर जुबैर दरिशिक ने मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अपने जो अजला में इंस्ट्रक्शंस पास की हैं तो सब डिवीजन और थाना लेवल पे हमारी कमिटीज़ जो हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। उन कमिटीज़ का मकसद सिर्फ यही है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हम लोगों के जो मेंबरान हैं वो मिल के जिस वक्त नमाज है, तरावी, सहर, इफ्तार और बाकी नमाजों के वक्त पे वो जाके तमाम उन 20 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो विजिट करती हैं और कहीं पे भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो कोशिश करती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। काफ़ी हद तक बेहतर है, हमें रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हम खुद भी चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस लाइंस में एहलकारों में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। आरपीओ वसीम अहमद सियाल ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल्स गाड़ी के पहियों की मानद हैं जिनके बगैर चलना नामुमकिन है। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद सयाल की जानिब से पुलिस एहलकारों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर आरपीओ का कहना था कि आईजी के विजन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद तरजीह है। हमारे एक किस्म के पहिए हैं इस गाड़ी के और इनका ख्याल और वेलफेयर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, हमने सोचा कि हम सारी कम्युनिटी करिए, क्यों नहीं कि अपने फोर्स जो सबसे लोएस्ट रैंक है इनके लिए हम कोई राशन का बंदोबस्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आपके सामने जो किया है, महीने के लिए यहाँ 9,800 लोग जो मुल्तान रेंज के पुलिस उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया। आरपीओ का कहना था कि राशन पुलिस कांस्टेबल और महकमा पुलिस के दर्जे चहारुम के मुलाजमीन में तकसीम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कांस्टेबल महकमा पुलिस की गाड़ी के पहियों की मानिंद है, जबकि कोरोना वायरस के बाईस पुलिस दुगनी दिलचस्पी के साथ फराइज सरअंजाम दे रही है। डीपीओ सारी रेंज में बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस जैसे जैसे रमज़ान के महीने आगे कोरोना की ड्यूटीज हमारी कुछ कम हुई हैं, वही फोर्स हमने एलोकेट कर दिया टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे स्ट्रीट पे आपको ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आएगी 15 पे। और इसे जो रिकॉर्डेड लोग हैं, टारगेट ऑफेंडर, पीओस, उनकी भी डोर नॉकिंग आगे पीछे पकड़ देंगे, सो दैट कि इससे पहले कि वो शुरू करें तो हम ऑलरेडी उनके पीछे। तकरीब में 100 से ज्यादा एहलकारों में पहले मरहले में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान, SPRIB मोहम्मद मासूम, SP इन्वेस्टिगेशन रब नवाजुल्ला, SP सदर राव नईम शाहिद, SP हेडक्वार्टर सज्जाद खान और सिक्योरिटी ऑफिसर शबाना सैफ ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दूर मुझसे ना जान। आपको बताएं कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को टेम्पर करके चोरी और डकैती करने में इस्तेमाल करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान थाना जलीलाबाद की हदूद में ज्वाइंट टास्क टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 टेम्पर्ड मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। इंचार्ज JTT रिजवान खान की सरबराही में अरसलान नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने एक कारखाने में टेम्पर्ड शुदा मोटरसाइकिलें खड़ी कर रखी थी। कार्रवाई की है ज्वाइंट टास्क टीम ने। ये मोटरसाइकिलें जो हैं ये इसके ना चेसिस हैं ना इनके इंजन नंबर हैं, तो ये यकीनी तौर के ऊपर इसमें कोई शुबा नहीं रह जाता कि एक फैक्ट्री से एक चीज़ निकल कर आई है और उसका ना इंजन हो ना चेसिस हो, तो इसमें कोई इसके 2 नंबर होने में कोई इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। ये भी हमारी चीज़ें नोटिस में आई हैं जिसकी कि मकामी पुलिस जो है इसकी मजीद जो तहकीकात है वो करेगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मुलजिम चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर में रद्दोबदल करके फरोख्त करता था। इनका कोई इंजन है ना चेसिस है, इंजन इनके खोले हुए हैं, तो ये तो अब मकामी पुलिस के हैंडओवर की हैं। ये मुल्जमान जो हैं उनमें ये अरसलान नामी एक बंदा है, ये बताता है कि जी ये मेरी नहीं है, ये मेरे जो बहनोई हैं ये उन्होंने खड़ी की हैं। अब ये मकामी पुलिस का काम है, ये उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर जो भी हालात सामने आएंगे वो हमारे जो PRO हैं SOP के मुताबिक आपको इसकी डिटेल से आगाह करें।
टेम्पर्ड शुदा मोटरसाइकिलों को थाना जलीलाबाद मुंतकिल किया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के जरिए जुर्म में मुलविस मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस राय के मुताबिक मोटरसाइकिलें डकैती के जरिए छीनी गई हो सकती हैं, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। उधर रहीम यार खान में डीपीओ ऑफिस के बाहर नवाही इलाके मौसा कोट घुनिया के इलाका मकीन इंसाफ न मिलने पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के नवाही इलाका मौजा गोट घनिया के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरा डीपीओ ऑफिस के बाहर मकतूल मोहम्मद इरफान के कातिल गिरफ्तार न होने पर पुलिस के खिलाफ फट पड़े। मुजाहिरीन कहते हैं कि मोहम्मद इरफान को रिश्तेदारों ने पुरानी रंजिश पर कत्ल किया था। 5 रिश्तेदार मुलजिमान के खिलाफ थाना सोजा में मुकदमा दर्ज करा लिया गया था, मगर 1 माह गुजर गया, मुलजिमान गिरफ्तार न हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलजिमान बाअसर हैं। पुलिस मुबैना रिश्वत लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 20 मार्च का वाकया है। पुलिस ने उसी वक्त तमाम मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली। थाना साजा का वाकया उन्होंने थाना इस्लामगढ़ बिठाए हुए हैं, न गिरफ्तारी डाल रहे हैं न रिमांड ले रहे हैं मुलजिमान का। बात मुलजिमान है, इस वजह से उन्हें साइड पे बिठाया हुआ है पुलिस ने। थाने वाले बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रहे, कोई रिमांड नहीं है, कोई अभी तक उनकी 1 महीने से गुजर चुका है, कोई उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं, ना ही कोई चालान किया है, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मुजाहिरीन ने डीपीओ मुंतजर मेहदी से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सैलाब के खदशे के पेश नजर फ्लड फाइटिंग प्लान की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर सदारत इजलास हुआ। महकमा इनहार और असिस्टेंट कमिश्नर्स को कच्चे के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि PMDA फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम करे, महकमा लाइव स्टॉक जानवरों की वैक्सीनेशन का इंतजाम करे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने फ्लड टास्क फोर्स बनाने की हिदायत की और कहा कि महकमा इनहार और असिस्टेंट कमिश्नर्स कच्चे के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दें। दरिया के कुदरती रास्ते में हायल तमाम तजावुजात का सफाया कर दिया जाए। सैलाब से निपटने के प्लान को दस्तावेजी शक्ल भी दी जाए। आमिर खटक का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी मशीनरी की फिटनेस का सर्टिफिकेट जमा कराएं। सैलाब की सूरत में रिलीफ कैंप्स की फहरिस्तें भी तैयार की जाएं। महकमा लाइव स्टॉक नशेबी इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन का इंतजाम भी करे। PDMA फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम करे। रेस्क्यू 1122 दरियाई इलाकों के नंबरदार और नुमाइंदा शख्सियात से राब्ता कायम रखे ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत में मसाइल का सामना ना करना पड़े। MP रफाकत अली गिलानी ने लैया माइनर के दोनों एतराफ सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। 6 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले रोड्स 1 माह में मुकम्मल होंगे। MP रफाकत अली गिलानी की जानिब से हल्का में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रफाकत अली गिलानी ने करोड़ रोड पर लैया माइनर के दोनों एतराफ रोड्स को अज़-सर-नौ बनाने का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका ने मेंबर सूबाई असम्बली को हार पहनाए। रफाकत अली गिलानी का कहना था कि नहर के दोनों एतराफ रोड्स टूट फूट का शिकार होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था, जिस पर सड़कों को असर-नौ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 करोड़ रुपए की लागत से मालियत से मुकम्मल होने वाले रोड्स 1 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। PFUJ और एमरा के अहदेदारान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। सिटी न्यूज नेटवर्क में कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। सहाफियों के हिफाजती किट्स, ग्लव्स और मास्क पहनने के काम को खूब सराहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट और सदर एमरा आसिफ भट्ट ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने सहाफी तंजीमों के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम ने सहाफी तंजीमों के रहनुमाओं को सिटी न्यूज नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से मीडिया वर्कर्स के बचाव के लिए किए जाने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के इकदामात को सराहा। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट का कहना था कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस एहलकारों के साथ सहाफी भी इंसदादे कोरोना के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क अपने मीडिया वर्कर्स की बेहतरीन अंदाज में हिफाजत कर रहा है। आज हमने सिटी 42 का जो दौरा किया है उसमें जो हमने देखा है कि जिस तरह लोग मास्क पहनकर, किट्स पहनकर जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इस पर मैं बतौर सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल निज़ाम जो है सिटी 42 का इस वक्त ये म्यारी निज़ाम है और इस निज़ाम से इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा रिलीफ मिलेगा और मज़ीद कोरोना के जो जितने भी ऐसे कोई खदशात हैं वो हमने आके देखे हैं, वो हम समझते हैं ये दूर हो चुके हैं।
सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि जो हिफाजती इंतजामात सिटी न्यूज नेटवर्क ने किए बेहतरीन हैं, दीगर चैनल्स को भी इसकी तकलीद करना चाहिए। आज मुझे यहाँ पर आकर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुतमिन है और हमें पहले भी इत्मीनान था, अब इत्मीनान है कि सिटी 42 एक वाहिद दफ्तर है जिसके अंदर एक छोटे कारकुन से लेकर एडिटर तक, चीफ न्यूज़ एडिटर तक, बिल्कुल कॉपी एडिटर से लेकर मैं समझता हूँ डायरेक्टर न्यूज़ तक सबके साथ एक जैसा सलूक है। सबको किट्स दी गई हैं, सबको मास्क दिए गए हैं और हर 2 दिन बाद किट्स का तब्दील होना, डेली नए मास्क देना, यहाँ पे डॉक्टर का अरेंज होना और दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे सहूलतें मुयसर होना, ये किसी इदारे में ऐसा नहीं है। एमरा के सदर आसिफ भट्ट का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सिटी 42 में तमाम जो स्टाफ है उनको किट्स दी गई हैं, उनको ग्लव्स दिए गए हैं, उनको मास्क दिए गए हैं और यहाँ पे आने वाले हर बंदे को जो है वो सैनिटाइजर किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। इसी तरह दूसरे जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह के इंतजाम करें ताकि जो उनके वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, वो कोरोना जैसे जो मौजूद वायरस है उससे बच सकें। सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन ने मीडिया वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इक़दामात को बेहतरीन करार दिया है। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नजर कहरोड़ पक्का में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च चौक बुखारी गौसिया चौक से होता हुआ DSP ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। DPO लोधरा सैयद करार हुसैन शाह की हिदायत पर सर्कल पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी सरबराही SDPO और SHOs ने की। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां शामिल थीं। फ्लैग मार्च ने कहरोड़ पक्का के बाजारों और चौक का चक्कर लगाया। DSP मोहम्मद आबिद वड़ाइश का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद आवाम को घरों तक महदूद रहने की आगाही देना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब के अहकामात के निफाज को यकीनी बनाना है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस हमेशा से फ्रंट लाइन पर मौजूद रहती है। अवाम अपनी दुकानें हुकूमती अहकामात के मुताबिक बंद रखें। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। डेरा गाजी खान में शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए PHA मुतहरिक जेल रोड पर सड़क के एतराफ पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया। DG PHA डॉक्टर आबिद मलिक का कहना था कि शहर में रेलवे रोड, जेल रोड, अस्पताल रोड और कचहरी रोड को खूबसूरत बनाने का काम जारी है। सड़कों के एतराफ पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पौधों की खुसूसी देखभाल के लिए टीम भी तश्कील दी गई है। उनका कहना था कि DG खान को सरसब्ज़ शादाब बनाएंगे। रोही चैनल को जनूबी पंजाब की आवाज बने 3 साल मुकम्मल हो गए। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से रोही की तीसरी सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के बासियों की वाहिद आवाज रोही चैनल की तीसरी सालगिरह की खुशी में अफराद बाहम माजूरी ने मुबारकबाद पेश की। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की जानिब से इस खुशी के मौके पर केक काटा गया और रोही की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हम अफराद बाहम माजूरी के हवाले से देखें तो हमें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। हमारे जितने भी मसाइल थे वो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट हुए हैं और उनका न सिर्फ उनको हाईलाइट किया गया बल्कि उनके हल भी मतलब एक निकले हैं और बहुत सारे डिसेबल पर्सन को सहूलियात भी मिली है इस प्लेटफॉर्म से। तो हम तो रोही का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की सदर जाहिदा हमीद का कहना था कि रोही चैनल ने हमेशा अफराद बाहम माजूरी के मसाइल के लिए आवाज उठाई है और इनके तमाम तर मसाइल की निशानदही के साथ इनके साथ भरपूर ताउन भी किया है। जो एक वसेब की आवाज बन के उभरा है और 3 साल उसकी हो गए हैं, सालगिरह की मुबारकबाद, और इन 3 साल में हम बहुत मजबूत हुए हैं। केक काटने के मौके पर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की सदर जाहिदा हमीद, आसिफ इकबाल, आरिफ अनवर समेत तमाम स्टाफ ने शिरकत की। माह सयाम का पहला अशरा जारी है। मुल्तान के ख्वाजा सराओं ने भी शोबिस सरगर्मियां तर्क कर दी। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। ये मुल्तान के मारूफ ख्वाजा सराओं के गुरु नैन तारा का डेरा है। माह सयाम में हर सू रहमतें और बरकतें बरस रही है। मुल्तान के ख्वाजा सरा भी माह सयाम में इबादत और रियाजत में मशगूल हैं। इन्होंने शोबिस से मुंसलिक सरगर्मियां भी तर्क कर दी हैं। सब तो घरों में बैठ के हम लोग इबादतें कर रहे हैं, दिन रात हम लोग इबादत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, हम लोग तरावी पढ़ते हैं, घरों में बैठ कर ही रोजे रख रही हैं। इंशाल्लाह इफ्तारियां भी कराएंगे हम लोग। नैन तारा के हमरा इनके चेले भी माह सयाम की बरकतें लूटने में मसरूफ हैं। सहरी और अफ्तारी अपने हाथ से बनाते हैं। खालिद सराओं का कहना है कि वो इस माह का शिद्दत से इंतजार करते हैं, पूरे रोजे रखते हैं और बाकायदगी से नमाज भी अदा करते हैं। रमजान के रोजे इंशाल्लाह पूरे रखेंगे
اور دعا کر رہے ہیں ہم لوگ بھی، اور آپ بھی سب لوگ دعا کریں کہ ایسی بیماری، خوفناک بیماری سے اللہ ہمیں، ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ حال اسراؤں کا کہنا ہے کہ وہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک ماہ کے صدقے کورونا جیسی مہلک وبا سے ہم سب کو نجات دلائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں ہر زیرو رحمت خداوندی سمیٹنے میں مصروف ہے، وہیں خواجہ سرا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔